We are going to start with another chapter, which is work and economic life. This is chapter number 6 that we are going to start. Work and economic life. It is going to be a very easy chapter and a very short also chapter because इसमें इतना कुछ नहीं है पढ़ने के लिए. ठीक है, it's a short chapter. It will not take enough time to complete this chapter. So let us start. Let us understand first the meaning of work. So in simplest term, work refers to activities involving mental and physical effort. कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो इन्वॉल्व करती है कोई भी मेंटल या फिजिकल एफर्ट को, कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आपको मेंटल एफर्ट की नीड पड़ रही है या फिर फिजिकल एफर्ट की ज़रूरत पड़ रही है. डन विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. ये इस तरीके से काम किया जाता है, इस एम से काम किया जाता है ताकि आप गुड्स और प्रोड्यूसेस को प्रोड्यूस कर सको और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सको. ठीक है, देन कम्स एक जनरल डेफिनेशन देखते हैं. वर्क ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन एफर्ट को इन्वॉल्व करती है. वर्क इज एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स ह्यूमन एफर्ट. कोई भी ऐसा काम जहाँ पर इंसान का एफर्ट लग रहा है. ठीक है, जहाँ पर किसी भी मनुष्य का एफर्ट लग रहा है, जहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल का एफर्ट लग रहा है. अब हम वर्क इन सोशियोलॉजी वर्सेस इकोनॉमिक सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे, यानी कि वर्क को हमें समझना है, हमें काम को समझना है, लेकिन अब हम उसे सोशियोलॉजी कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे और इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे. सोशियोलॉजी में वर्क का मतलब है पेड एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट पेमेंट. तो पेड एम्प्लॉयमेंट हो गया, किसी को आपने एम्प्लॉय किया हुआ है, आप उसको पे कर रहे हो मंथली या ईयरली बेसिस पे. ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट हो गया, कोई भी इंसान है वहाँ पर जो भी काम कर रहा है आप उसको साथ ही में पैसे दे रहे हो, टाइम नहीं लगा रहे हो या महीने का वेट नहीं करा रहे हो, जब उसने काम किया उसको उसी वक्त पैसे हैंड ओवर कर दिए. इनडायरेक्ट पेमेंट बार्टर सिस्टम जो अर्लियर टाइम्स में हमने देखा है प्रैक्टिस किया जाता था कि फॉर एग्जांपल ये दाल बेच रहा है और वहाँ से वो राइस दे रहा है. ठीक है, उसको दाल की ज़रूरत है और इस इंसान को राइस की ज़रूरत है, तो इनका आपस में अपने विश, अपने लाइक चॉइस के अकॉर्डिंग इनका बार्टर सिस्टम, इनका आपस में चीज़ों को इन्होंने एक्सचेंज कर लिया. ठीक है, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में हम देखते हैं वर्क का क्या मतलब है. ऐसी एक्टिविटीज़ जो रिजल्ट करती हैं इन पेड एम्प्लॉयमेंट, रिवॉर्ड या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सचेंज. इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में एक्टिविटीज़ वर्क किसे कहा जाता है, उन एक्टिविटीज़ को जो रिजल्ट करती है पेड एम्प्लॉयमेंट में, या कोई भी रिवॉर्ड या कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल, कुछ टाइम के लिए, जो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है कुछ टाइम के लिए आपका एक्सचेंज रहता है. ठीक है, देन कम्स नेचर ऑफ वर्क. वर्क का नेचर किस तरीके का है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न सोसाइटी को यहाँ पर बताया गया है कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की वक्त की बात कर रहे हैं, कि तब वर्क का नेचर कैसा होता, काम का नेचर कैसा होता. देखो ऑब्वियसली बात है, अर्लियर टाइम्स में जो वर्क था इट वॉज वेरी सिंपल और लेस स्पेशलाइज्ड था, और एक कम्युनिटी सेटिंग, यानी कि लोग आपस में जुड़ के एक साथ बैठ के काम करते थे. ठीक है, कोई इंडिविजुअल रूप से काम नहीं होता था, कम्युनिटी बेसिस पे काम किया जाता था. मोस्टली रन एट होम, घर में काम किया जाता था. बहुत सारी औरतें घर में बैठ के काम करती थी. बहुत सारे जो ये इनके खेत हैं वो भी खेत उनके घर के बाहर के अपने खेत होते थे, उसमें वो काम करते थे. 5-6 मिलकर इंसान एक ही खेत में काम कर रहे हैं, जिसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. देन कम्स कलेक्टिव एफर्ट ऑफ हाउस होल्ड मेम्बर्स, और आपस में जो भी हाउस होल्ड मेम्बर्स थे एक साथ मिलकर आपस में मिलकर काम करते थे, तो उनका कलेक्टिव एफर्ट लगता था, तब जाके काम होता था. लेकिन आज हम मॉडर्न या कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ की बात करें तो वर्क बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गया है, हाईली स्पेशलाइज्ड और बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर. और जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है. फॉर एग्जांपल अगर हमें एक कार बनानी है, इसे कार को मैन्युफैक्चर करना है, तो इस कार की डिवीजन ना बहुत इस तरीके की होगी कि इसका टायर जो काम है, टायर का इसका स्पेसिफिक काम जो है एक इंसान करेगा, इसके विंडोज़ लगाने का काम एक इंसान करेगा, ओवरऑल इसको जो असेंबल करना है वो एक इंसान करेगा. तो काम जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड है कि जिसमें जिसकी महारत, जिसमें जिसकी स्पेशलाइजेशन है वो काम करेगा, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है आज की सोसाइटी में. इट टेक्स प्लेस आउटसाइड होम. आज घर बैठ के जो भी काम हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी वाले काम है. आपका इंटरनेट हो गया, आपका कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, आपके फ़ोन्स हो गए. वर्क फ्रॉम होम में भी आपके कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट उसका रिक्वायरमेंट होता है. तो काम अगर देखा जाए अर्लियर टाइम से अगेन डिफरेंट है अगर हम होम की बात करें भी. लेकिन ये काम अगर हम जब कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ की बात करते हैं, हम यूजुअली कहते हैं कि आउटसाइड होम इट टेक्स प्लेस, जैसे कि फैक्ट्रीज, ऑफिसेस, इंडस्ट्रीज़. ठीक है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, इमारतें, बिल्डिंग्स बनी हैं, इसमें ऑफिसेस हैं, काम कर रहे हैं लोग. बहुत ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड भी है, अपने आप में ही ये बहुत स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है,
देन कम्स की चेंजेस इन मॉडर्न वर्क। क्या की चेंजेस हमें मॉडर्न वर्क में देखने को मिले? शिफ्ट इन लोकेशन ऑफ वर्क। लोकेशन ऑफ वर्क में हमें शिफ्ट देखने को मिला, होम से वर्क प्लेस। पहले लोग क्या करते थे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम होम की। एक घर है, इसमें 5-6 औरतें बैठ के सिलाई बुनाई का काम कर रही हैं और यहाँ से घर में बैठ के इन औरतों ने काम किया, ठीक है। आजकल आप देखोगे बुटीक्स हैं, और बुटीक से मतलब प्रॉपर आपको एक प्लेस पे जाना है अपना काम करने के लिए। इफ़ यू आर एम्प्लॉयड इन दिस बुटीक, यू हैव टू गो टू दिस बुटीक, यू हैव टू डू योर स्टिचिंग पार्ट, वट एवर योर वर्क हैज़ टू बी डन, यू हैव टू डू इट इन द प्लेस, इन दैट लोकेशन विच इज़ आउटसाइड योर होम। अपना खोल रहे हो वो अलग बात है, लेकिन पहले ये था एक घर में सारी औरतें इकट्ठी हो गई, अपनी सिलाई बुनाई का काम कर लिया, ठीक है। बड़ी बड़ी अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी आती थी, ये थोड़ा मिडीवल टाइम हम कहते हैं इस मतलब जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो क्या होता था कि जो मिडिल म्यूनिसिपल ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के लोग थे या कोई भी बड़ा कॉरपोरेट कंपनी का सीईओ, वो आके इन छोटे छोटे जो घर में जिनके पास इतना खाने पीने क्या लाइक सोर्सेस नहीं होते हैं, यहाँ पे आके ना इनको एक कॉन्ट्रैक्ट देते कि तुम 6 महीने के लिए हमारा ये काम करो। और फिर वो शर्ट्स अगर जैसे इन औरतों ने बनाई या कोई कुर्ता बना लिया, वो शर्ट्स इन्होंने अपने हाथ से चिकनकारी का काम करके जो भी बनाया, वो फिर वो कंपनी का सीईओ या जो भी है उस कंपनी या ब्रांड को उन काम कराया और बड़ी सी ब्रांड के अंडर उसे फिर आगे बेच दिया, मैन्युफैक्चर करके बेच दिया। सो पहले का काम जो था वो होम बेस्ड था। अब वर्क प्लेस है, प्रॉपर फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ आकर आपको काम करना पड़ता है। नेचर ऑफ वर्क पहले बहुत सिंपल था, अर्लियर टाइम्स में, अब बहुत स्पेशलाइज्ड वर्क हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन पहले इनफॉर्मल थी, ठीक है, अब फॉर्मल और ब्यूरोक्रेटिक हो गई है। तो मतलब जितना जितना मॉडर्निटी आ रही है उतना उतना काम कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड हो रहा है, और साथ साथ में वो स्ट्रक्चर्ड हो रहा है, ठीक है, हौच पौच नहीं है, काम बहुत ही सलीके मन से हो रहा है। देन कम्स क्या रेलिवेंस रहता है या क्या इंपॉर्टेंस रहती है वर्क की इन मॉडर्न सोसाइटी। वर्क का क्या क्या रोल रहता है हमारी लाइफ में, वर्क की क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है। वर्क हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम, अगर हम काम करते हैं तो वो हमें इनकम दिलाता है, हमें एक अच्छा लाइवलीहुड देता है, ठीक है, हमारी कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ एनर्जी में हेल्प करता है, एक मीडियम के तौर पे एक्ट करता है ताकि हम स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर कर सकें, और जो ये मोनोटनी है एक डोमेस्टिक लाइफ की उसको ब्रेक करता है। फॉर एग्जाम्पल हम घर में हैं तो घर के कुछ काम होते हैं, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हम घर के कुछ काम करते हैं, और हमारे वो जो काम है वो डेली बेसिस पे होते हैं, लाइक कपड़े धोना, हमारा यूटेंसिल्स को धोना, घर की साफ़ सफाई करना, रूम की साफ़ सफाई करना, अपने डेस्क को क्लीन करना, ये हमारा एक दिन का डेली चर्या का काम है, ठीक है। तो ये काम आपका जो वर्क है, आप बाहर निकलते हो, आप अपनी व्हीकल्स पे निकलते हो, आप बाहर कहते हो आप थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए, फिर आप अपने लोकेशन पे अपने वर्क प्लेस पे पहुंचते हो, तो एक तरीके से आपका मोनोटोनस जो है उसको ये ब्रेक करता है। जो एक डोमेस्टिक लाइफ की मोनोटोनस है वो आपका जो वर्क है वो उस चीज़ को ब्रेक करता है कि आपको थोड़ा सा आप फ्रेशन अप हो जाते हो एक काम करके, ठीक है। प्रोवाइड्स आइडेंटिटी एंड स्टेटस, और एक आइडेंटिटी और एक स्टेटस आपको प्रोवाइड करता है। आपकी आइडेंटिटी क्या है? यू लेबल योर सेल्फ एज aspirant, you label yourself as a officer, or you label yourself as a household work। तो जब आप वर्क करोगे तो आप बोलोगे कि मैं क्या काम करती हूँ, आपकी आइडेंटिटी को शेप अप करेगा वो, ठीक है। मैं किसी भी हाउस मेकर को या किसी भी जो भी घर का काम कर रहे हैं उनको हम बी लिटिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जब आप जॉब करते हैं इट गिव्स यू दिस आइडेंटिटी एंड स्टेटस, ठीक है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग सोशल कैपिटल, नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप्स। जो काम है वो आपकी नेटवर्क्स, आपके रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है, तो सोशल कैपिटल में ही काफ़ी हेल्प आउट करता है, ठीक है। नाउ देन कम्स फाउंडिंग थिंकर्स ऑन वर्क। वर्क पे कुछ फाउंडिंग थिंकर्स की हम बात करेंगे, इनका क्या मानना था वर्क को लेकर। सबसे पहले आते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। हमारे देखो 3 थिंकर्स बहुत फेमस हैं, या फिर इनका बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपने जब भी हम कोई बात कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स, इमानुएल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, आप देखोगे हाईली यूज्ड दीज थिंकर्स, ठीक है। नाउ लेट अस सी कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं। उन्होंने स्टडी किया है फैक्ट्री कंडीशंस को, और उन्होंने की आइडियाज दिए एक एलिनेशन का और एक डिस्किलिंग का। एलिनेशन होता है कि आप अपने काम से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, वर्कर्स जो हैं वो डिस्कनेक्टेड फील करते हैं अपने काम से, ठीक है। तो क्या होता है जब आपको ओवरवर्क या ओवरबर्डन, ठीक है, आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो आप अपने ही खुद के ही काम से डिस्कनेक्ट करना फील कर जाते हो। इवन वर्कर्स से डिस्कनेक्ट फील करने लग जाते हैं क्योंकि आपका अपने ऊपर काम का इतना बर्डन होता है। तो एलिनेशन यहाँ पे एक सेपरेशन देखने को मिलती है एक इंसान की टुवर्ड्स उसके काम के प्रति या उसके जो वर्कर्स हैं उनके प्रति, ठीक है। देन कम्स डी स्किलिंग की भी बात कार्ल मार्क्स ने की। तो ये दोनों टर्म्स हमें ना कार्ल मार्क्स के अंडर मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं।
लॉस ऑफ स्किल्स ड्यू टू रेपिटेटिव टास्क, आपके स्किल का लॉस देखने को मिलता है बार बार सेम चीज़ करने से। रेपिटेटिव टास्क के काम करने की वजह से आपके स्किल्स जो हैं दिन ब दिन कम होते जाते हैं, क्योंकि आप एक ही काम करे जा रहे हो फॉर एवर के लिए। कहाँ आपका एक्सपेंशन होना था, बल्कि आप उसमें एक काम तक सीमित रह गए, तो यहाँ पे हम डी स्किलिंग कहेंगे। देन कम्स इमाइल डर्कहाइम। इमाइल डर्कहाइम ने कैसे व्यू किया है वर्क को, अ फैक्टर ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। देखो, डर्कहाइम सोशल सॉलिडारिटी, सोशल इंटीग्रेशन की काफ़ी बात करता है। यहाँ पर भी वो वर्क को लेकर कह रहे हैं कि एक ऐसा फैक्टर है जो आपको जोड़ कर रखता है, सोसाइटी को इंटीग्रेट करके रखता है। इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर थ्रू डिविजन ऑफ लेबर। जब सबका काम बटा हुआ है, आपस में रोल्स जो हैं अलॉटेड हैं, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स उनके एलोकेट किए हुए हैं या अलॉट किए हुए हैं, तो एक सोशल ऑर्डर जो है मेंटेन करके रखा हुआ है सोसाइटी में। अब फॉर एग्जांपल हमने जो कार की ही एग्जांपल ली थी, ठीक है, अगर हर एक इंसान को उनकी मास्टरी, उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से लिया है, तो यहाँ पे कोई इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि मैं टायर को ही असेंबल करूँगा, तुम ऊपर विंडोज़ को असेंबल कर लेना। वो लड़ाई नहीं रहेगी, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा कि ये मेरा काम है, मुझे ही करना है, वो उसका काम है, वो वही करेगा, ठीक है। तो इमाइल डर्कहाइम की ये बात बहुत सही है कि डिविजन ऑफ लेबर की वजह से काम जो है डिवाइड हुआ है और साथ ही साथ में एक सोशल ऑर्डर मेंटेन हुआ है सोसाइटी में। देन कम्स मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का क्या मानना रहा है वर्क को लेकर, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे फोकस किया है। तो वो किस काम की बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के, ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने फोकस किया है। और उन्होंने कहा है कि अथॉरिटी सिस्टम्स डेवलप हुए हैं आज के मॉडर्न वर्क प्लेसेस में। तो अथॉरिटी सिस्टम्स देखने को मिलती है, हर किसी को अथॉरिटी है, ठीक है। कोई ऊपर से ब्यूरोक्रेट्स भी अगर आप देखो, दे हैव गॉट दिस अथॉरिटी टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग वर्क इन सोशोलॉजी, क्या इंपॉर्टेंस रहती है वर्क को स्टडी करने की इन सोशोलॉजी, ठीक है। देखो, वर्क बहुत सेंट्रल है क्योंकि इकोनॉमी और प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के, उसमें इकोनॉमी और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उन सारे एस्पेक्ट्स को, जो भी सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हैं उनको इकोनॉमी और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और आज के टाइम में मतलब जितनी भी टाइप ऑफ सोसाइटीज़ हैं, चाहे इंडस्ट्रियल आज के टाइप की सोसाइटी हो, पुरानी टाइम की सोसाइटी हो, हंटर एंड गैदर्स या एग्रीकल्चर और फ्यूडल सोसाइटीज़ हो, उसमें ये वर्क आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। यानी कि वर्क हर जगह प्रेजेंट था, चाहे आप ओल्ड एंशिएंट टाइम्स की बात करो, मिडिवल टाइम्स की बात करो या आज के मॉडर्न टाइम्स की बात करो, वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, okay, in all aspects of society. So that's all for today. This was the basic understanding of work. ठीक है, in the next lecture we will try to cover another subtopic or another topics of this work and economic life chapter only. So that's all for today. Thank you.